हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम पद्म पुरस्कार 2021 से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, इन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए पद्म पुरस्कार 2021 से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना है ये कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1954 में। भारत सरकार के द्वारा पहली बार जो पद्म पुरस्कारों की स्थापना है ये 1954 में की गई थी। अब यहाँ पे पद्म पुरस्कार का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि पद्म पुरस्कार क्या है। तो पद्म पुरस्कार हमारे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पद्म पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, उद्योग और खेल के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन से? पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जाए तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वह है पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और पद्म भूषण पुरस्कार भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और पद्म श्री पुरस्कार भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म श्री। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए किन किन वर्षों में पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है, तो नोट डाउन करिएगा। 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपको बताना है कि वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 119 नागरिकों को। वर्ष 2021 में कुल 119 नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन 119 नागरिकों में से 7 नागरिकों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 10 नागरिकों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 102 नागरिकों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें कि वर्ष 2020 में पद्म पुरस्कार कितने नागरिकों को प्रदान किए गए थे, तो वर्ष 2020 में कुल 141 नागरिकों को पद्म पुरस्कार जो है ये प्रदान किए गए थे, जिनमें से 7 नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 16 नागरिकों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 118 नागरिकों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2021 में कितने विदेशी या प्रवासी भारतीय नागरिकों को सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वर्ष 2021 में कितने नागरिक ऐसे हैं जो कि विदेशी हैं या फिर प्रवासी भारतीय हैं और उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। वर्ष 2021 में 10 नागरिक ऐसे हैं जो कि विदेशी हैं या फिर प्रवासी भारतीय हैं और उन्हें पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष मिथिला पेंटिंग के लिए पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुलारी देवी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना, ये है दुलारी देवी, जिन्हें वर्ष 2021 का पद्म श्री अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है, तो कला के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ये कहाँ की हैं, तो ये बिहार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2021 में कितने ट्रांसजेंडर पर्सन को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में कितने ट्रांसजेंडर पर्सन को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। वर्ष 2021 में मात्र एक ट्रांसजेंडर पर्सन को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इस एक ट्रांसजेंडर पर्सन का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। इनका नाम है मजमा जोगती। मजमा जोगती को वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की हैं? तो ये कर्नाटक की ट्रांसजेंडर पर्सन है। और इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कला की श्रेणी में इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है। और मजमा जोगती के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो मजमा जोगती हैं ये कर्नाटक की फोक डांसर भी हैं और प्रेजेंट में ये कर्नाटक जनपद अकादमी की अध्यक्ष हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मजमा जोगती हैं इन्हें कर्नाटक का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है राज्योत्सव पुरस्कार, ये वर्ष 2010 में प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। वर्ष 2010 में मजमा जोगती को कर्नाटक के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 महिलाओं को। वर्ष 2021 में कुल 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो विजेता होते हैं इन्हें पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। विजेताओं को जो पद्म पुरस्कार है ये हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्ष 2021 में जो पद्म पुरस्कार है ये किसने प्रदान किए हैं? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्ष 2021 के जो पद्म पुरस्कार है ये प्रदान किए गए हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार ये कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार ये राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कब की जाती है? तो पद्म पुरस्कार के विजेताओं की जो घोषणा है ये रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष कितने पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं? आपको बताना है कि वर्ष 2021 में कितने नागरिक ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 नागरिक। वर्ष 2021 में 16 नागरिक ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें कि वर्ष 2020 में कितने नागरिकों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, तो वर्ष 2020 में कुल 12 नागरिकों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है शिंजो अबे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि शिंजो अबे को किस श्रेणी में ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो इन्हें सार्वजनिक मामले यानी कि पब्लिक अफेयर्स की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ये जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पद्म विभूषण 2021 से कितने नागरिकों को सम्मानित किया गया है? तो 7 नागरिकों को सम्मानित किया गया है। अब इन 7 नागरिकों के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए और इन्हें किस श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहले व्यक्ति हैं शिंजो अबे जिन्हें पब्लिक अफेयर्स यानी कि जन सेवा या फिर कह सकते हैं सार्वजनिक मामले की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के बहुत ही फेमस गायक थे। और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये कर्नाटक के बहुत ही फेमस लेखक हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये हैं डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जो डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े हैं इन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
और चौथे व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के भौतिकी वैज्ञानिक हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है नरेंद्र सिंह कपानी, जिन्हें 2021 का पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किया गया है। इनके बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक की जो खोज है ये नरेंद्र सिंह कपानी ने ही की थी। और पांचवें व्यक्ति हैं मौलाना बहीउद्दीन खान। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है मौलाना बहीउद्दीन खान। इन्हें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये दिल्ली के हैं। और मौलाना बहीउद्दीन खान के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हें वर्ष 2000 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और छठे व्यक्ति हैं बीबी लाल। बीबी लाल को पुरातत्व के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? तो ये भी दिल्ली के हैं। और बीबी लाल के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बीबी लाल हैं ये भारतीय पुरातत्वविद के महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बीबी लाल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक कब से कब तक थे, तो बीबी लाल 1968 ईस्वी से लेकर 1972 ईस्वी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक थे। और बीबी लाल के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बीबी लाल ने हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन करवाया था, तो बीबी लाल ने हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन का उत्खनन करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगन का उत्खनन किसने करवाया था, तो कालीबंगन स्थल का उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1953 में करवाया था। कालीबंगन स्थल ये कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये कहाँ है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के तट पर ये स्थित है? तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगन स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? बीबी लाल और बीके थापर ने 1953 में कालीबंगन स्थल का उत्खनन करवाया था। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगन से लकड़ी का हल और जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे ना, ये हैं बीबी लाल, जो कि भारतीय पुरातत्वविद के डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिर्देशक भी रह चुके हैं। और सातवें व्यक्ति हैं सुदर्शन साहू। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये उड़ीसा के बहुत ही फेमस मूर्तिकार हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये हैं सुदर्शन साहू। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ष 2020 में भी 7 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन 7 व्यक्तियों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए, पहले व्यक्ति हैं जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया था। और दूसरे व्यक्ति हैं अरुण जेटली, ये हमारे भारत के कैबिनेट मिनिस्टर थे। इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और तीसरे व्यक्ति थे सर अनिरुद्ध जुगनाथ। और चौथे व्यक्ति हैं MC मैरी कॉम। MC मैरी हमारे भारत की मुक्केबाज प्लेयर हैं। ये कहाँ की हैं? तो ये मणिपुर की हैं। और पांचवें व्यक्ति हैं श्री शत्रुलाल मिश्रा। इन्हें भी पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया था। और छठे व्यक्ति हैं सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को आप जानते ही होंगे, ये हमारे भारत की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। ये भी कैबिनेट मिनिस्टर थी। और इन्हें भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और सातवें व्यक्ति हैं विश्वेशा तीरथ। इन्हें भी मरणोपरांत ये अवार्ड प्रदान किया गया था, पद्म विभूषण 2020। किस क्षेत्र में इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया था? तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरुण गोगोई। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है तरुण गोगोई, जो कि असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब तरुण गोगोई के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ये कब से कब तक असम राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो तरुण गोगोई 2001 ईस्वी से लेकर 2016 ईस्वी तक असम राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
अब यहाँ पे असम राज्य का नाम आया है तो इससे रिलेटेड 3 या 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि असम राज्य की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है। तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में असम राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि असम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी। वर्तमान में असम राज्य के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि असम राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो एक सींग वाला गैंडा। असम राज्य का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि एक सींग वाला गैंडा ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ही प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि असम राज्य में ही विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में ही स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि माजुली द्वीप ये किस राज्य में स्थित है, तो माजुली द्वीप ये असम राज्य में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी के कारण ये माजुली द्वीप बनता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ये जो माजुली द्वीप है ये बनता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, तो असम राज्य में बनता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मात्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो मात्र हमारे भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है वो 916 किलोमीटर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीरूबाई जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है वह किस जनजाति से संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील जनजाति से। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है भीरूबाई जो कि भील जनजाति से संबंधित है। ये कहाँ की हैं, तो ये मध्य प्रदेश की हैं। और इन्हें वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वर्ष 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है, तो कला की श्रेणी में इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मृदुला सिन्हा को वर्ष 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मश्री। मृदुला सिन्हा को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना ये है मृदुला सिन्हा। अब यहाँ पे आपको मृदुला सिन्हा के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि जो मृदुला सिन्हा है ये किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तो ये गोवा राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो मृदुला सिन्हा थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मृदुला सिन्हा को किस श्रेणी में ये अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इन्हें साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ये कहाँ की हैं, तो ये बिहार की हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मृदुला सिन्हा है ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। तो यहाँ पे आपको गोवा के बारे में 3 या 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि गोवा की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्ले। PS श्रीधरन पिल्ले जो है ये वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और गोवा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोवा राज्य के बारे में। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस जो है ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि गोवा जो है ये 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं ये सब आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं, तो इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के उस पूर्व अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा महाजन। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये है सुमित्रा महाजन, जो कि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और इन्हें पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। और सुमित्रा महाजन के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। जो सुमित्रा महाजन है ये लोकसभा की कब से
से कब तक अध्यक्ष रही हैं? तो ये लोकसभा की 2014 ईस्वी से लेकर 2019 ईस्वी तक अध्यक्ष रही हैं और सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला कौन थी, तो वो सुमित्रा महाजन थी। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो मीरा कुमार थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार और लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सुमित्रा महाजन थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सुमित्रा महाजन है ये किस लोकसभा के अध्यक्ष रही थी, तो ये 16th लोकसभा के अध्यक्ष रही थी। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में 17th लोकसभा चल रही है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि 17th लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में 17th लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सुमित्रा महाजन ये कहाँ की हैं, तो ये मध्य प्रदेश की हैं और इन्हें किस श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इन्हें जन सेवा यानी कि पब्लिक अफेयर्स की श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम बताएं जिसे मरणोपरांत पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान हमारे भारत के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे। इन्हें वर्ष 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है रामविलास पासवान। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ष 2021 में 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब इन 10 लोगों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए, पहले व्यक्ति हैं कृष्ण नायर शांता कुमारी। इन्हें कला की श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है। ये कहाँ की हैं, तो ये केरल की बहुत ही फेमस गायिका हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं तरुण गोगोई, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हें मरणोपरांत जन सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। और तीसरे व्यक्ति हैं चंद्रशेखर कंबारा। चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये कर्नाटक के बहुत ही फेमस कवि हैं, नाटककार हैं। और चौथे व्यक्ति हैं सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष थी और सुमित्रा महाजन जो है ये लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी और इन्हें जन सेवा के क्षेत्र में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये कहाँ की हैं, तो ये मध्य प्रदेश की हैं। और पांचवें व्यक्ति हैं नपेंद्र मिश्र। नपेंद्र मिश्र को लोक सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और छठे व्यक्ति हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान हमारे भारत के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्हें भी मरणोपरांत ये अवार्ड प्रदान किया गया है। किस श्रेणी में इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है, तो जन सेवा की श्रेणी में इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये बिहार के हैं। और सातवें व्यक्ति हैं केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल को जन सेवा के क्षेत्र में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और केशुभाई पटेल के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा कि इन्हें भी मरणोपरांत अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। और आठवें व्यक्ति हैं कल्बे सादिक। कल्बे सादिक को भी मरणोपरांत पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। धर्म की श्रेणी में इन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। और नौवें व्यक्ति हैं रजनीकांत देवदास श्रॉफ। इन्हें व्यापार उद्योग की श्रेणी में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। और 10वें व्यक्ति हैं त्रिलोचन सिंह। इन्हें जन सेवा के क्षेत्र में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इनके बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो त्रिलोचन सिंह है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये है केशुभाई पटेल, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता पुलदोरई का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही ना, ये है अनीता पुलदोरई। इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। अनीता पुलदोरई के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो अनीता पुलदोरई हैं ये भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगना रनौत। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही ना, ये है कंगना रनौत, जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
और यहाँ पे आपको कंगना रनौत के बारे में करंट अफेयर का क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो कंगना रनौत को दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। यह अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है, तो भारत रत्न पुरस्कार जो है ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ना, ये है भारत रत्न अवार्ड। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1954 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन 3 व्यक्तियों को 1954 का भारत रत्न पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया था। अब हम देखेंगे कि पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले प्रमुख विजेता कौन कौन से हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं। तो पहली व्यक्ति हैं अंशु जैनसेम्पा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है ना, ये है अंशु जैनसेम्पा। ये कहाँ की हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस पर्वतारोही हैं। इनके बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंशु जैनसेम्पा है, ये एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन सी हैं, तो वह अंशु जैनसेम्पा। ये कौन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं और ये हमारे भारत की बहुत ही फेमस पर्वतारोही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। महेश भाई कनोडिया और नरेश भाई कनोडिया को पद्मश्री पुरस्कार जो है ये संयुक्त रूप से दिया गया है। और तीसरे व्यक्ति हैं OM नाबियर, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमारे भारत के एथलेटिक कोच भी रह चुके हैं और 1985 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। OM नाबियर के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो OM नाबियर हैं, इन्होंने हमारे भारत की जो फेमस एथलीट हैं PT उषा, इन्हें कोचिंग दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये थे पद्म पुरस्कार 2021 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।